हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल टीचिंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं लूसेंट सीरीज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और ये लूसेंट सीरीज की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, तो दोस्तों उनको भी देख लेना यदि ना देखा हो तो। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। चित्तरंजन दास जी जो है जाने जाते हैं देशबंधु के नाम से। नेक्स्ट है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, पूछा जाए यदि, तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो ये राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म थी जो बनी थी। क्वेश्चन नंबर 254 है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी यदि पूछी जाए तो फीमर हो जाएगी, जो कि जांघ की हड्डी है, जांघ में पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी। क्वेश्चन नंबर 256 है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, तो 639 पेशियां होती हैं मानव के शरीर में टोटल। तो दोस्तों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 257 है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण कहलाती है ये प्रक्रिया, या फिर गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो ग्रंथि जो है यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, और इंग्लिश में इसको लीवर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो डिगबोई में स्थित है जो कि असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था 4 मीनार का निर्माण। देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया, तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था ये। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो सबसे पुराना चालू रेल इंजन पूछा जाए तो फेयरी क्वीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई, तो चीनी आक्रमण के समय की गई थी 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, जो है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था ये। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत पर जिसने हमला किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वह कौन था, तो मेगास्थनीज था वह। श्रीलंका का पुराना नाम पूछा जाए तो सिलोन है। और विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, याद रखना है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, तो स्टेनलेस स्टील जो होती है आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया, तो 1893 ईस्वी में संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो सिद्धार्थ। प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट है
मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में जो है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर होती है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का प्रयोग किया गया मानव के द्वारा सबसे पहले। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो ये शहतूत का पेड़ होता है, इसके मतलब पत्तियों पर पाए जाते हैं रेशम के कीड़े। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। आगे है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, ये सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वाटसन और क्रिक द्वारा पता लगाया गया द्विगुणित कुंडली का। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है किसी भी वेबसाइट के प्रथम पेज को। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड जो है इसकी ध्वनि की गति होती है सामान्य परिस्थितियों में। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो यह भी शुक्र ही है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 298 है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह भी शुक्र ही है। नेक्स्ट है 299, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु 4.6 अरब बरस है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा हेली पुच्छल तारा, ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के टॉप 50 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और दोस्तों कमेंट में एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। तो फिर तब तक तुम आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।